तो आप ही से पूछेंगे हम क्या बोले, इसको दिमाग में बैठाइए। रामायण में एक बात आती है, रामचरितमानस में एक बात आती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी एक बार अपने माता पिता के यहाँ चले गए। माता पिता का मतलब समझते हैं? नैहर, मायके, माँ के यहाँ चलेंगे। रात को आए, अंधेरी रात थी, बरसात का मौसम था। रात को आए तो देखे कि पत्नी नहीं है, बौखला गए। इतना वासना था कि पत्नी के बिना एक दिन नहीं रह पाते थे। निकल गए। जब निकल गए तो ऐसा था कि नदी थी बीच में जहां इनकी शादी हुई थी। जानते हो क्या बेटा, आता है तुलसीदास जी पर आईएएस लोगों को भी पूछा जाता है, लेख आता है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे भी सुने। तो तुलसीदास जी जब गए पत्नी से मिलने रात को, तो चलने के तो चले गए, लेकिन नदी के किनारे जब पहुंचे तो देखे एक लकड़ी है। बड़ा खुश हो गए। कहे जितना हम पत्नी को मानती हैं, पत्नी भी हमको मानती है। अरे भाई आया होगा तो कैसे कहे कि हम पति से अपने प्रेम करती हूँ और आपके साथ नहीं चलूंगी। चली गई। लेकिन चली गई तो बेचारी हमारे लिए एक लकड़ी का कुन्ना छोड़ गई कि नदियाँ कैसे पार होंगे, और उसी पर बैठे नदी के पार चले गए। और फिर जिस पर गए थे उसको एक किनारे लगा दिए कि बीच में धारा में रहेगा तो बह जाएगा, तो फिर हम आएंगे कैसे। पत्नी को भी दिखाएंगे कि तुम मुझे कितना मानती हो देवी, धन्य हो। वहां जब चले गए तो उस समय कच्चे का घर था, कच्चे मिट्टी का घर था, और दरवाजा के रास्ते नहीं जा सकता था आदमी। दरवाजा बंद था। गए तो दरवाजा बंद था। तो नीचे उतरे, देखे रस्सी बंधी हुई है। कहे वाह वाह, मेरी पत्नी हाय हाय मेरे लिए कितना जान दे रही है। और पकड़े रस्सी को, छलांग लगाए, चले गए। कहाँ? विवाह अवस्था थी। छत क्या था, खपरेल का मकान था, उस पर गए। और फिर जब आंगन में धम्म से कूदे तो पत्नी नीचे चटाई बिछाकर सोई थी, हाथ का तकिया बना करके, रत्नावली नाम था। जब सोई थी, नींद इनकी खुली तो सोची कोई चोर रहेगा। कहीं चोर चोर, नहीं चुप 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 चुप, मैं तुलसी 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 हूँ, चुप चुप। दीपक, उस समय लाइट तो था नहीं, दीपक से उजला देखी तो सर पर हाथ रख दी। कही अरे वाह, हड्डी चमड़े के लिए इतना प्रीत है। नहीं आप बताइए आप आए कैसे? फाटक तो बंद है। अरे देवी जी, जो आप बांधी थी ना रस्सिया छज्जा में, उसी रस्सिया को पकड़ कर चला गया। छज्जा बने, जब खपरेल का मकान बनता तो उसमें नीचे लकड़ी दी होती है, उसी लकड़िया। तो हम तो नहीं देखी, हम तो नहीं बानी। कह रहे क्या बोल रही है, चलिए हम दिखाएं आपको। फाटक खोले और आंचल से आड़ के, किसको? दीपक को, मन बुझे न पाए। जब वहां जाकर देख रही हैं, जैसे देख रही हैं वही तुलसी हाथ फैलाए बढ़ाए तो कुछ नहीं हुआ। आज जीव रत्नावली हाथ बढ़ाए थे, फुफकार, सर्प का फुफकार, पीछे हट गई कि अरे नाथ, अजीब हाल है। आप सांप को रस्सी समझिए, सांप से चले आए। इतना से मिलने का आपको इतना था नशा, और काट लिया होता तब क्या होता है आज? करेक्ट। और लकड़ी का कुन्ना हम तो नहीं रखी। कहीं चलिए ना दिखाएं। आगे आगे तुलसी जी गए, पीछे पीछे उनकी पत्नी जी गई। जब वहां गई तो किनारे लगाए थे, तो जब चेहरे के पास जब ले गए तो देखे वो कुन्ना नहीं था लकड़ी का, बल्कि एक लड़की की अधजली लाश थी। लोग जलाने आए थे। 18-20 बरस की लड़की थी,
जलाने आए थे। अति सुंदर लड़की थी, चेहरा पूरा झुलस नहीं पाया था, और जब नहीं जला, बरसात हो गई तो रात का समय था, सब छोड़कर बहवा कर भाग गए। बहवाना समझते हैं ना। और लाश जल दहते दहते चली आई और एक किनारे लग गई थी। तो मरने के बाद आदमी का शरीर टाइट हो जाता है ना, उसी पर बैठ गई, उस पार चली गई। हम आपको समझाना चाहेंगे यहाँ पर रोक करके, मरा हुआ आदमी कितने लोग देखते हैं तो डर जाते हैं कि भूत आ रहा है। बोलिए हाँ या ना? हाँ है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मरने के बाद इस अच्छा नहीं मानते हैं, नहीं भूत, जो ढोंगियां हैं तांत्रिकवा वो सब कहते हैं वो तो उसमें ना भूत घुस जाता है, बोलते हैं ना। बोलिए, अब तो यदि घुसता है तो उस मरी हुई शरीर में भी घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? घुसना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई छू लेता है तो 10 बार नहाता है, करेक्ट है? नहाता है ना? अच्छा छू लेता है, लाश छुआ है, नहा ले नहा ले नहा ले, है कि नहीं? और लोग बोलते हैं मरा आदमी का हड्डी यदि आ जाए ना तो घर में गड़ंत हो जाता है ना? इतना सब पढ़ाए हैं ढोंग पाखंड वाले। देखिए, अब उसी के ऊपर तुलसीदास जी बैठ जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं, भूत कहीं नहीं पकड़ता है। पकड़ा है? पकड़ा है? यदि यह बात सत्य होती तो उनको पकड़ता कि नहीं पकड़ता? बोलिए। पकड़ लेता। पकड़ना चाहिए ना जी। समझते जाइए, समझते जाइए। और देखिए, अब पत्नी बोल रहे हैं कि इसके चेहरे को देखिए, हमसे सुंदर है। क्या बोले? हमसे सुंदर है, चमड़ा भी हमसे अच्छा है। एक बात बोली है, अस्थि चर्म मम देह पर इतनी होती प्रीत, इतना होत यदि राम पद जगत होत भयभीत। संसार भय मुक्त भयभीत हो जाता यदि भगवान से मन लगा लेते। इस मरी हुई लाश को आपने, लड़की ये भी लड़की है, जैसे मैं हूं ये भी है, ये भी नारी है, मेरी कम उम्र की है, सुंदर भी है। बोलिए ना। और क्या है आपका नशा है मेरे प्रति? मैं भी एक समय ऐसे ही हो जाऊंगी। अरे धिक्कार है। अधिकारी वहां से उठाए, वहां से कदम, और फिर जा करके चले गए तपस्या की खोज में, सदगुरु की खोज। थोड़ा देखिए, एक दिमाग भट रहा है। यदि मरे हुए भूत किसको पकड़ता है? जो डरता है, जो डरता है। तुलसी जी नहीं डरे, क्यों नहीं डरे? उनको क्या दिमाग में नाच रहा था? पत्नी का चेहरा। बोलिए ना, चेहरा सुंदरता, पत्नी हाय हाय कब पहुंचे, हाय हाय कब पहुंचे। एक पत्नी के पास हाय हाय कब पहुंचे मंत्र, पत्नी के पास हाय हाय कब पहुंचे मंत्र प्रेत को भगा सकता है, तो फिर सदगुरु का दिया हुआ प्रचंड शक्ति, यदि यह विश्वास हो जाए कि हाय हाय कब मैया मिल जाए, हाय हाय कब भगवान मिल जाए, तो क्या वह प्रेत से दूर नहीं कर सकता? प्रेत से दूर नहीं कर सकता है? बोलिए ना। एक पत्नी से मिलने की शक्ति, एक पत्नी से प्रेम मिलाने का भाव, एक प्रेम के वासना की भूख इतनी सताती है कि मरी हुई मुर्दा लाश को लकड़ी समझ करके व्यक्ति चला जाता है। तो यदि हम समझ लें कि आदमी मरा हुआ आदमी भले हो, उसमें आत्मा नहीं है, और है भी, तो एक पत्नी का प्रेम, एक पत्नी के प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति इतनी है कि वह प्रेत को छूने नहीं देती, संकट नहीं देती। तो क्या प्रभु का प्रेम, सदगुरु का प्रेम, विश्वनियंता के प्रेम में शक्ति नहीं है? क्या है कि नहीं है कि नहीं है? बहुत है। दिमाग में बैठ रहा है जी। भैरवेश्वरानंद छोटा बच्चा बोला। सोचिए, आप भी अपने दिमाग को छोटे बच्चे की तरह करिए, दिल को करिए। आगे की गाथा सुनिए। जब आगे जाते हैं, तुलसीदास जी महाराज तो लैट्रिन करने के बाद में, उस जमाने में शौचालय घर घर नहीं था। अभी भी गांव में कुछ जगह ऐसे हैं जहां नहीं है, तो धन्य है सरकार, बहुत अच्छी सरकार है बेचारी। सबसे पहले शौचालय बनाना शुरू किया, गांव गांव में, घर घर में होना शुरू हो गया। बहुत ही कम है इस समय की सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय से। घर घर में है, यहाँ भी देखते हैं, पश्चिम बंगाल में भी देखते हैं शौचालय, अच्छी व्यवस्था है। देखिए,
दिव्य आत्माएं जब वहां जाते थे ना, लैट्रिन करने के बाद में जो पानी, बैठक साफ करने के बाद जो पानी बचता था, लाती थी और एक बबुल का पेड़ था, उसी के जड़ पर गिरा देता। पढ़िएगा उनका जिंदगी, रामचरितमानस को पढ़िए।